नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहा हूं इंटरमीडिएट एडमिशन से रिलेटेड। तो आपको बहुत बड़ा राहत मिला होगा, या शिक्षक होंगे या स्टूडेंट होंगे जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा राहत आपको मिला होगा कि आपका जो है आरयू ने जो याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया गया है कि डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रहेगी। इसके लिए सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट है, आगे जाके क्या होने वाला है, इससे क्या फायदे होने वाले, क्या नुकसान होने वाले, सारा डिटेल में बात करने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर किसी तरह का तुरंत आपको क्विक न्यूज चाहिए रहती हो या अपडेट चाहिए रहता हो, तो आप क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको वीडियो से पहले आपको न्यूज के रूप में, नोटिस के रूप में मिल जाए। तो चलिए मैं बात करूं कि इंटरमीडिएट का रांची यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन नहीं लिया जा रहा था। इसके पीछे का कारण क्या बताया गया था, तो हमारे जो चांसलर हैं उन्होंने क्या बताया था, वाइस चांसलर ने ये बताया था कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर के एडमिशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने उनका ये भी कहना था कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है और नैक अपग्रेडेशन जो होता है उसके नियमों को देखते हुए इंटरमीडिएट की जो एडमिशन है उनको बंद किया गया है, जिसमें मतलब कि आपका पर्सनल आपका जो ये चलता है उनका अपना इंस्टीट्यूट है इंटरमीडिएट का, जैसे गौसनर का, जेबीआर का, उसमें चल रहा था, बाकी सबका बंद कर दिया गया था। जैसे मारवाड़ी कॉलेज, इंटर की बात करें, डोरंडा की बात करें, या फिर जितने भी तरह का कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट चल रहा था आरयू के अंदर में, उसमें बंद कर दिया गया था। लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उसमें क्या बताया गया कि आपको इंटरमीडिएट का एडमिशन लेना पड़ेगा। उसमें उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से एक चीज़ को ये बताया गया कि उसमें इनकार कर दिया कि जो आपका हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। ये खबर आपका खबर के माध्यम से हमारे पास में ये पता चला है, उसी के अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है कि रांची यूनिवर्सिटी का याचिका खारिज कर दिया गया है। जब खारिज कर दिया गया तो अब यहाँ पर बात आता है स्टूडेंट का कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसके लिए अभी किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन चांसेस बन गया है 50-50 पर अभी ये चल रहा है। 50-50 में ये चल रहा है कि एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके बाद भी याचिका दायर किया जाए, हो सकता है इसके बावजूद जो है कि वो यूजीसी से एक अप्रूवल मांगा जाए या कुछ भी हो। वो मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ उसमें। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी ये फिक्स नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही सो, लेकिन चांसेस बन गई है। जब ये याचिका दाखिल की गई थी उस समय से ये अटकलें लग रही थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब ये याचिका खारिज की गई है तो चांसेस बन गया है। स्टूडेंट में भी ये उल्लास है, जो टीचर पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में उनको भी थोड़ा सा राहत मिला होगा। लेकिन राहत कब तक? जब तक कि आपका एडमिशन अभी तक ना हो जाए। जब एडमिशन हो जाएगा तब पूर्ण राहत मिल सकती है। तो एडमिशन होने की चांसेस भी होगा। तो अब मैं बात करूँ कि फ़ायदे की, तो एडमिशन हो सकता है, जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे करवा सकते हैं। लेकिन अब इससे ज़्यादा नुकसान के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। नुकसान क्या हो सकता है आपका? देखिए, ये चीज़ में आप मत लीजिए, ये मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं अपने अनुसार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यह भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बात को 100% आप मानिए, लेकिन मैं गाइड करना चाहूँगा जो मेरे पास क्षमता है उसके अनुसार। देखिए, अभी तो आपका आधा साल ऐसे निकल गया। अगर आप 11th में एडमिशन लेते हैं, आपका क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, जिस कॉलेज में बंद किया गया है आपका एडमिशन को लेकर के, वहाँ पर ज़्यादा सीटें, वैसा बैठने की व्यवस्था नहीं है, वैसा सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो बंद कर रहे थे। तो अगर आपका एडमिशन हो भी जाता तो प्रॉपर तरीके से आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। वहाँ पर जो आप चाह रहे होंगे कि हमको तुरंत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए या हमको गाइड मिल जाए, वो होने से रहा। ज़्यादा तीसरा थिंग बता दें कि प्रैक्टिकल के लिए दौड़ना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल से स्टूडेंट का कहानी यही निकल के आता है। मारवाड़ी कॉलेज में भी जितने स्टूडेंट लेते हैं इंटरमीडिएट में एडमिशन, उनसे एक बार ज़रूर फीडबैक आप ले लीजिएगा, उसके अनुसार आप देखिएगा क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे इतने स्टूडेंट हो जाते हैं जिनके लिए वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन ये हो सकता है उसका अरेंजमेंट अल्टरनेटिव निकाला जाए आगे जा करके, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि अभी के व्यवस्था के अनुसार मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपका समय निकलता जा रहा है। अब आप एडमिशन लेंगे सितंबर में, अक्टूबर में, तब जाके आपका फिर पढ़ाई कब होगा?
आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा, सारी चीज़ें में अटकलें निकलेगी, आपके लिए ही दिक्कत होगा। आगे जाके सेशन आपका डिले हो, सेशन तो डिले होने से रहा क्योंकि वो टाइमली जैकपॉट रहेगा तो टाइमली एग्जामिनेशन होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा, नुकसान आपका होगा। उससे अच्छा है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल रहा है, जिस कॉलेज में मिल रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है या जिस स्कूल में मिल रहा है, एडमिशन लीजिए। एक कॉलेज के चक्कर में अपना साल बर्बाद ना करें। हो सकता है एडमिशन हुई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए अगर हाँ और कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया, कहीं भी सीट नहीं खाली है, तो एक ही उपाय बचता है, वेट कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपका होगा। लेकिन इसमें भी एक बात बोलना चाहेंगे, दलालों से सावधान रहिएगा। अगर एडमिशन होगा तो फेयर होगा, मेरिट बेसिस पे होगा, किसी भी दलाल का पैरवी नहीं लगेगा, ऑनलाइन बेसिस पे होगा, आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बेसिस पे होगा। किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, किसी को भी पैसा नहीं दें। अगर कोई बोल रहा होगा कि हमें पैसा दे दो मैं करा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मेरिट में आएंगे तभी आपका होगा। और किसी दूसरे के चक्कर में ऑफलाइन तो फॉर्म आने से रहा, क्योंकि इससे पहले से भी जितना हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन फॉर्म मारवाड़ी कॉलेज में नहीं आता है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद एडमिशन होगा। तो किसी को भी ऑफलाइन के लिए आप पैरवी मत डालिएगा, नहीं तो फिर आप ही का नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। जानकारी के अभाव में बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए जानकारी को दूसरे तक जरूर फैलाइएगा। और खबरदार, सावधान, दलालों से सावधान रहिएगा, ठीक है। वेल एंड गुड, जो भी होगा अपडेट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।